आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा राग और द्वेष को लेकर कुछ गुण दोष की स्थितियों से संबंध जोड़ते हुए आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय संस्कार यानी कि कारण शरीर की एक स्थितियां एक दिशा भी पकड़ती हैं, एक गति भी पकड़ती है। भले ही इन सभी स्थितियों का आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से कभी-कभी बोध नहीं होता, क्योंकि सत्संग का अभाव, ज्ञान की न्यूनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां निरंतर बनती नहीं। राजसी तामसी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन निरंतर बीतता जा रहा है। तो फिर ऐसी स्थितियों पर मनुष्य का कभी भी ध्यान जाता ही नहीं। अब तो देखिए बार-बार कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ शब्दों को चयन करते हैं, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आए। मात्र संसार में रहते हुए 5 भोग विषयों की आसक्ति में ही यदि आपका हमारा जीवन बीत रहा है, धन कमाने में ही आपका हमारा जीवन बीत रहा है, तो ये सभी स्थितियाँ निश्चित रूप से आपका समय का भी बर्बादी होती है और रजोगुण की अधिकता का कारण सत्वगुण की कमजोरी होता है और सत्वगुण की कमजोरी होने पे ये रजोगुण छलांगे लगाता है। आज संसार में 24/7 जो विषय भोगों की आसक्ति में जो आप और हम घिर चुके हैं, उन विषय भोगों की बेड़ियों ने आपको में जकड़ रखा है। सत्वगुण का संग करने नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देते, जबकि रात को देरी तक जगने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इन सभी स्थितियों को सिलसिलेवार यदि आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझोगे, तो परमात्मा की जो एक व्यवस्था है, उसको प्रकृति को हो, यथार्थ ज्ञान को हो, शास्त्रों की स्थितियां को हो, आपके हमारे जीवन की एक विशेष ज्ञान की स्थितियां को हो, क्योंकि जब तक आप और हम अपनी अज्ञानता मिटाते नहीं, क्योंकि तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान, ये जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, वो मात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनादिकाल से आपने अपनी ज्ञान स्वरूप स्थिति में कमजोरी लाई। किसके कारण? रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि तमोगुण ही हानिकारक नहीं है, रजोगुण भी देखिए, भले ही प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक ना भी शाब्दिक स्तर पर कहो, लेकिन ये कोई लाभदायक स्थितियां नहीं। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए रजोगुण को एक जीरो की स्थिति से समय की बर्बादी से देख सकता हूं। भले ही रजोगुण में किए गए कर्म पुण्य कर्म माने जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति जीरो के समान है। वो कारण शरीर की कर्मों की जो एक बही खाता है, लेखा जोखा है, उसमें उनकी कोई विशेष स्थिति बन नहीं पाती। ठीक है, सतोगुण जो अप्रूव करके कार्य करते हो, वो एक विशेष पुण्य कर्म लाभदायक स्थितियां हैं।
कहते हैं ना, आप कहीं भी कोई पुण्य कर्म करते हो, उसका निश्चित रूप से अनुकूल परिस्थिति के रूप में एक फल आना निश्चित है। और इसी तरह जब आप कोई पाप कर्म करते हो, तो उसका भी फल आना निश्चित। ये स्थितियां तो बहुत साधारण सी है, जमा घटा की ही है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। लेकिन फिर भी जीवन के गणित को, कर्मों की स्थितियों को, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझो। भले ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह डाला कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि चकरा जाती। तो हम आप जो राशि स्थितियों में ही 24/7 विषय भोगों की स्थितियों में छलांगे लगाते हैं, तो फिर उनका ज्ञान तो टूटा फूटा होता है, धुंधला होता है। धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर ही नहीं आता। देखिए, अब सर्दियों के दिन आने जा रहे हैं, जब जब धुंध एक राजमार्गों पर, क्या कहते हैं ना, हाईवे पे धुंध के कारण कुछ गाड़ियों की टक्कर हो गई, दुर्घटनाएं हो गई। ये स्थितियां मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में दोहराता हूँ, उन दुर्घटनाओं को समझाने के लिए नहीं, ये राजसी तामसी स्थितियों का गठजोड़ समझाने के लिए। क्योंकि हमारे जितने भी विषय होते हैं, वो आरंभ चाहे भौतिक स्तर पर हो, यानी कि चाहे आर्थिक स्तर पर हो, उनकी अंतोगत में जो एक गति है, वो हम आध्यात्मिक स्थितियों में ही ले जाते हैं, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपके भीतर पहुंचे। टिका हुआ ज्ञान ही आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा देखिए, भारत जैसे देश में तो सत्संग की स्थितियां बहुत अधिक देखने को मिलती है, लेकिन सत्संग शाब्दिक स्तर पर ही रुका रह जाता है, आगे बढ़ता नहीं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, शब्दों की यात्रा। अब मैं जो वीडियो में शब्द बोल रहा हूं, आपने सुन भी लिए, यदि इस पर बाद में कोई चिंतन नहीं है, तो वो शब्दों की यात्रा मात्र इंद्रियों तक रुक जाती, यानी कि स्थूल शरीर तक ही रुक जाती है। वो मन बुद्धि में पहुंच नहीं पाती, सूक्ष्म शरीर में पहुंच नहीं पाती। जब सूक्ष्म शरीर में ही नहीं पहुंच पाती, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार तो बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। देखिए, जब आप क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल मैच में ही नहीं पहुंच पाते, तो फिर कहते हैं ना, वो ओलंपिक के मैच हो रहे हैं, एशिया कप के लिए, तो क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गया। इसका मतलब क्या है कि फाइनल में पहुंचने की तो स्थिति ही नहीं। देखिए, मैचों में तो फिर भी भौतिक स्तर पर फाइनल में दो ही टीमें पहुंचती हैं और विजेता तो एक ही होता है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर आप जब मर्जी क्वार्टर फाइनल से फिर सेमीफाइनल जाओ, फिर फाइनल जाओ, और दोनों ही ऐसा नहीं। देखिए, आज संसार में लगभग, मेरे एक ज्ञान के अनुसार, 950 करोड़ मनुष्य है। और शास्त्र क्या कहते हैं? मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, और साधना जोनि का एक अवसर है। तो अवसर का अभिप्राय आपके मेरे लिए तक ही सीमित नहीं, सभी 950 करोड़ मनुष्य इस फाइनल मैच में कार्यशरीर को शुद्ध करते हुए मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
कोई किंतु परंतु के, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं कि आपको क्वार्टर फाइनल पे या सेमीफाइनल पे रोक दिया जाएगा। एक मन में और अभी बात आई है कि देखिए बचपन अवस्था भी आपका हमारा लगभग क्वार्टर फाइनल ही है, युवा अवस्था सेमीफाइनल है, अब वृद्धा अवस्था फाइनल, अंतिम स्थिति है। एक बार हमने कुछ ऐसा ही वीडियो बनाया था। देखिए हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं। भले ही शाब्दिक स्तर पर हम सरल शब्दों द्वारा बात समझाते हैं, लेकिन उनका संबंध शास्त्रीय बातों से होता है। और शास्त्रीय बातें सूत्र रूप में होती, सिद्धांत रूप में होती है। इनको समझना होता है, इनको अपने आचरण में, व्यवहार में लाना होता है। ये जो राग द्वेष की स्थितियां हैं, आज संसार में देखिए राग के कारण ही, अब जैसे महाभारत में आपने देखा ना, धृतराष्ट्र को पुत्र मोह के कारण, राग को हो मोह को, बात एक ही है, कोई अलग अलग नहीं। आसक्ति को हो, कहीं कुछ स्थितियां कोई शब्द की होती, अब पदार्थों के लिए तो आसक्ति बोला जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां, जैसे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह में रहते हुए एक यथार्थ धर्म की स्थितियां नजर नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि जब जब आप मोहग्रस्त होते हो, तो जिस, चाहे वो पदार्थ में मोह हो, अब किसी का सिगरेट पीने में मोह है, राग, किसी का मादक पदार्थ शराब में, या कोई और अन्य किसी का, देखिए आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियों पर भी हमने कुछ समय पहले कुछ काफी चर्चाएं रखी थी। ये राग मोह में दोष नजर नहीं आते। इसका अभिप्राय बहुत गहरा है। आपका हमारा जीवन इन सभी स्थितियों में किस दिशा की ओर मुड़ेगा। अब देखिए ना महाभारत का परिणाम क्या हुआ, धृतराष्ट्र का चाहे वो दुर्योधन का। इसका अभिप्राय क्या है, जैसे राजसी स्थितियां हैं या तामसी स्थितियां हैं, दोनों का ही स्थितियां कोई एक धर्मानुसार बन नहीं पाती। हालांकि शास्त्र रजोगुण की निंदा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। निंदा किसके लिए, तमोगुण के लिए कहते हैं। रजोगुण के लिए एक शब्द शास्त्रों में बार बार कहा गया, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि उसकी आपने प्रशंसा नहीं करनी, उससे कोई गहरे तल पर लगाव नहीं रखना, जुड़ना नहीं। आज मनुष्य की 5 विषय भोगों में, संसारी आकर्षणों में गहरे तल पर जुड़ना होता जाए। अन्यथा हम अपनी चर्चाओं में देखिए 24/7 शब्द बार बार इस्तेमाल ही नहीं करते। 7 तो 3 24 हो गए, कि पहले तो देखिए ये 24/7 है। अक्सर आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ ये सेवा उपलब्ध है, सेवा भाव से होता है। कहीं एम्बुलेंस में लिखा हुआ है, कहीं कहीं आर्थिक दृष्टिकोण पे भी दवाइयों की दुकानों पे लिखा होता था ना कि यहाँ दवाई 2400 घंटे में। आज ये सभी स्थितियां राजसी स्तर, देखिए सात्विक स्तर पर 2400 घंटे यदि आपका चिंतन सात्विक है, तो आपके लिए मोक्ष की द्वार खोलेगा। अब यही स्थितियां जब राजसी स्तर पर, तामसी स्तर पर 2400 घंटे, तो निश्चित रूप से ये अधोगति के कारण बनते हैं। यानी कि मोह में
संसारी 5 भोग्य विषयों की आसक्ति में, लोलुपता में अक्सर हम कभी-कभी कहते हैं ना अपने भोग विषय अमर्यादित मत होने दो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों, उनकी लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में इसलिए रखा। इसका उपदेश क्या है कि इंद्रियों को जो उनका देखिए इंद्रियां अपने आप में तो कोई स्वतंत्र नहीं। ये जो मैं जितने शब्द बोल रहा हूँ मेरे मन द्वारा बुद्धि द्वारा स्वीकृति है। अब जो हम शब्दों का चयन करते हैं वो किस आधार पे? बुद्धि चयन करती है। कहाँ मोह शब्द आएगा, कहीं एक द्वेष शब्द है, कहीं सत्वगुण है, कहीं रजोगुण है। हालांकि कभी कभी देखिए कुछ बोलने में त्रुटि हो सकती है, इंसान है, लेकिन साधारण स्तर पर आप बुद्धि युक्त कार्य करते हैं। और बुद्धि की खुराक क्या है? सत्संग। बुद्धि ज्ञानमय स्थिति में तब तक ही रह पाती है जब उसको सत्संग की खुराक मिलती है। खुराक मिलनी बंद तो बुद्धि कमजोर होने लगती। कमजोर का अभिप्राय है, देखिए बुद्धि को सत्वगुण से जोड़ा गया। यदि उसको सत्संग की खुराक नहीं दोगे तो वो राजसी बन जाए। और राजसी तामसी ये लगभग एक ही सिक्के के दो अलग अलग स्थितियां। जब आप रजोगुण उठाते हो, जैसे आपने सिक्का उठाया, तो उठाने वाली या दिखने वाली एक स्थिति है। उसके नीचे तलवे पे, उसके बॉटम में देखिए, ऊपर ऊपर तो आपको रजोगुण नजर आ रहा है। अब नीचे उसके साथ क्या जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा, वो तमोगुण है। ये पड़ोसी हैं, ये एक साथ साथ चलते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गति क्या है? रजोगुण। और यदि ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होता है? उस गाड़ी की स्थितियां एक दुर्घटनाग्रस्त, कहते हैं ना, उसने रेलिंग पे गाड़ी चढ़ा दी, वो पेड़ से टकरा गया, या किसी घर के अंदर की बाउंड दीवार को तोड़ गया। ऐसी स्थितियां आप समझ ही सकते। राजसी मनुष्य जिनके जीवन में सत्संग रूपी ब्रेक नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो उनकी गाड़ी कुछ ना कुछ ऐसी ही दुर्घटनाएं जीवन में बार बार करती रहती है। और दुर्घटनाओं का मतलब क्या है? क्रमशः बिगड़, कानून का उल्लंघन होना, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होना। राजसी मनुष्यों के जीवन में ये सभी स्थितियां दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, बार बार होती है। अक्सर मनुष्य दिन भर में एक दो कुछ कृप करके कार्य करता है, पुण्य कर्म करता है, तो रात को सोने से पहले भी उनको 10 बार टटोलता है, सोचता है। लेकिन दिन में आप और हम सैकड़ों, हजारों, कहीं कहीं लाखों भी हो सकता है। ये हजारों लाखों शब्द आपको कुछ अचंभित कर रहे हो। देखिए, आपका कोई पाप कर्म 1000 लोगों को प्रभावित कर रहा है तो आपके 1000 पाप हो गए। यदि आपकी किसी क्रिया द्वारा लाखों मनुष्यों को नुकसान हुआ है, जब भ्रमित स्थितियों में पहुंचे हैं, जब भटकाव की स्थितियों में गए, तो उनका तो लाखों गुना पाप हो गया। कभी कभी हम बताते हैं ना कि अमुक अमुक कोई अभिनेता या अभिनेत्री ने कोई ऐसा विज्ञापन दे डाला, भले ही उस विज्ञापन के उनको 5-10 करोड़ मिल भी गए, लेकिन यदि वो विज्ञापन लाखों करोड़ों मनुष्यों का, युवकों का कोई
एक भटकावमय स्थितियां लाती है, तो निश्चित रूप से उस भटकावमय स्थितियां उत्पन्न करने का दोषी वो हीरो हीरोइन ही कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ठहराए जाते। देखिए, कर्मों की कोई आवाज नहीं आती। जैसे आपके हमारे घरों में कभी कभी कोई चालान आते हैं ना कि आपने फलानी जगह लाल बत्ती पार की, इसलिए आपको ये चालान भेजा जा रहा है, इसका भुगतान करो। परमात्मा की व्यवस्था में सब स्थितियां ऑटोमेटिकली अपने आप। देखिए, परमात्मा का ये जो प्रकृति रूपी यंत्र है, ये अपने आप अनादिकाल से चल रहा है। कोई इसमें रिपेयरिंग की जरूरत नहीं। भले ही ये तकनीकी रूप से यंत्र है, ये तमोगुण एक यंत्र है, रजोगुण एक यंत्र है, सत्वगुण भी एक यंत्र, जड़ है, लेकिन नित्य है। नित्य का मतलब ही ये है। देखिए, मेरा आपका शरीर तो नित्य नहीं। इसमें माता के गर्भ में ये शरीर बना, फिर शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, घटने की स्थितियां आरंभ हो जाती। वृद्धावस्था में वो घटना आपको दिखाई देता है, और फिर उसके बाद की मृत्यु की स्थिति। ये सब स्थितियां माया रूपी यंत्र को हो, व्यवस्था को हो, अनादिकाल से चलती है। इसलिए संसारी विषयों में मोह मत पल, अन्यथा उनके दोष आपको में नजर ही नहीं आते। और कभी कभी ये जो हम कहते हैं ना, द्वेष मत करो। किसी मित्र से कोई द्वेष करता है, हालांकि फिर वो मित्र वाली बात तो नहीं रही। कहीं भी देखिए, बात की समझ आपको आ जाए। कहीं भी जब आप द्वेष रखोगे, तो उसके गुण नजर नहीं आते। देखिए, हम सभी भाई बहनों में कोई गुण है, कोई दोष है, सब में होते। गुण अधिक हो, बहुत अच्छी बात है, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता। और जब दोष पूर्ण समाप्त हो जाते हैं, वो मायातीत की स्थिति। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना यथार्थ रूप में समझेंगे, उतना उतना फिर आप दोषों से हटने लगोगे, बुराइयों से हटने लगो। देखिए, अंधकार किसी को भी पसंद नहीं। मैं भी जो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, अभी ब्रह्म मुहूर्त समय ही चल रहा है। जब तक सूर्य पूर्ण रूप से नहीं उगा, तो हालांकि सूर्य तो देखिए नित्य स्थिति है, ये पृथ्वी गोल है, दिन रात की स्थिति। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थिति। यानी कि हमें प्रकाश की जरूरत है, भले ही मेरी आपकी आंखें पूर्ण रूप से विश्वस्त हो। बिना प्रकाश के ये कुर्सी मेज जो भी स्थितियां हैं, ये नजर नहीं आती, आप क्रियाएं नहीं कर सकते। कभी कभी आप रात को जब घर आते हो, तो सर्वप्रथम क्या करते हो? ताला खोलने के बाद लाइट जलाते हो। ये सभी स्थितियां भौतिक स्तर पर समझिए। जैसे तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के, बिना सतोगुण के, बिना सत्संग के, बिना गुरु के, बिना शास्त्रों के, आपका हमारा जीवन लगभग नहीं के बराबर चलेगा। उसमें दोष रहेंगे रहे। इसीलिए ये द्वेष की स्थिति भी कुछ अंधकार नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आता। आदमी, इंसान घृणा में ही रहता है। परिवार के स्तर पर भी देखिए उसको
जिनके प्रति वो द्वेष रखता है तो उसके गुण नजर नहीं। गहन गुण दोष सभी में होते हैं। जब दोष समाप्त हो जाएंगे तो वो मायातीत की स्थिति है। दोष बढ़ जाएंगे तो फिर वो अधोगति की स्थितियां हैं। नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्ट में जोड़ी है। कब जाना पड़ता है? जब पाप कर्मों की स्थितियां बिगड़ जाती है। यानी कि पाप कर्मों का क्रमशः अधिक होता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। वो असंतुलन को दूर करने के लिए ही नीचे की जोनियां हैं। जब तक नीचे की जोनियों में वो पाप कर्मों की अधिकता समाप्त नहीं होगी, एक जोनी, 10 जोनी, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, भले ही कितने ही युग के युग बीत जाए, कि मनुष्य जोनी जिसमें आप और हम आज अपना जीवन बिता रहे हैं, बहुत ही अनमोल है। परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। इस उपहार की, इस अवसर की आप पर हमें प्रशंसा करते हुए इसका सदुपयोग कर अपने दोष दूर करने हैं। बिना सत्संग के अपने दोष दूर नहीं होंगे और दूसरों के गुण तो तभी नजर आएंगे जब आप उनसे द्वेष नहीं करो और दूसरों के अवगुण, दोष मुंह में नजर नहीं आते। इन सरल पंक्तियों को आप अपने जीवन में जितना गहरे तल पर समझोगे, इस पर चिंतन करोगे और अपनी स्थिति में सुधार लाओ। सुधार का मतलब ही सत्वगुण से। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारने का एक अवसर है। हम दूसरों को सुधार पाए, ये आपके बारे कोई बाध्यता नहीं। ये तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं दुर्योधन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार समझाया, लेकिन उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? जब आप और हम भी देखिए गुरु की बात को अनसुना करते हैं, परिवार में भी आजकल बच्चे देखिए माता-पिता की बातों को अनसुना कर देते हैं, तो दुर्योधन जैसी स्थितियाँ फिर आपको हमें देखनी पड़ती। इसलिए ये राग द्वेष यानी कि मोह और द्वेष की स्थितियों से ऊपर उठने का एक ही सरल उपाय है, सत्संग करिए। क्योंकि सतोगुण में रहते हुए ही रजोगुण तमोगुण की स्थितियों का एक आंकलन आप कर सकते हो। रजोगुण में रहते हुए ये स्थितियां समझ नहीं आती, इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे, ताकि मनुष्य किसी बहाने से सतोगुण में जाए। जब जाएगा तो हो सकता है फिर वहां रुक जाए। आज इस कलयुगी संसार में क्या स्थितियां हैं? आप कर्म कांड लोभ से करते हो, भय से करते हो, तो भले ही सतोगुण में पहुंच भी जाते, लेकिन वहां रुकते नहीं। मात्र हाथ लगा के फिर अपने संसार क्या है? रजोगुण तमोगुण। मात्र कर्म कांड करते हुए, कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए फिर वापस संसार में। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कोई भी ऐसा विषय उठाते हैं जिसकी प्रकृति के 3 गुण, कि मेरे 3 शरीर,
आत्मा परमात्मा इन सभी स्थितियों पर हम कहीं कोई चर्चा करते हुए अपनी बुराइयों को दूर करें, अपनी अज्ञानता समाप्त करें। तकनीकी रूप से मेरी आपकी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान, शास्त्र गुरु कोई नया ज्ञान नहीं देते, केवल आपकी अज्ञानता मिटाते हैं। हमारी भी जो आज लगभग 3900 4000 के आसपास वीडियो प्रसारित हो चुकी है, इनमें भी कोई नया ज्ञान है। ये मात्र आपके हमारी जो अज्ञानता की स्थितियां हैं उसको समाप्त करते हैं। अज्ञानता का अभिप्राय ये तमोगुण रजोगुण के कारण जो एक कारण शरीर की बुरे संस्कार बननी, ये बुरे संस्कार ही तो आत्मा के प्रकाश को ज्ञान को कमजोर करते हैं। इन स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ इस पर मैंने स्पष्टीकरण देने का एक विश्लेषण रूप की स्थितियां बनाने का एक प्रयास किया। क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान मायापद की ही स्थिति में हूं, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों पर चर्चा रखना थोड़ा आसान होता है। इन सभी स्थितियों को आप भी तौलिए, अपने अपने जीवन में झांकिए, जो जो बुराई हो उसको दूर करें। समय के रहते हो, जीवन के रहते हो, अन्यथा मृत्यु के साथ ही इन सभी स्थितियों से, जैसे परीक्षा में आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है या दे दिया जाता है या समय की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, नंबर किसके आएंगे? जो आपने उस उत्तर पुस्तिका में लिखा था। इसलिए इन सभी स्थितियों पर एकाग्र भाव से चिंतन करें और अपने अपने दोष दूर करें, राग द्वेष की स्थितियों से ऊपर उठें। ये सभी स्थितियां बिना सत्संग के, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए निरंतर इन सभी स्थितियों में जीवन जीते हुए बन नहीं पाते। अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित करें, मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में बढ़ते जाए। निश्चित रूप से अधोगति से भी बचेंगे और भर भर मनुष्य योनि मिलती हुई कहीं न कहीं पुण्य स्थिति, मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति पर पहुँचते हुए एक आनंदमयी, एक मायातीत की स्थिति को प्राप्त। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्वक्लियर वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह फिर पुनः किसी नई चर्चा के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियोस में कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपके मन में प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी ही बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।